हाँ तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी में। दोस्तों, चीते की चाल और बाज की नज़र, और ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना, स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी शक न करें, क्योंकि यह कभी भी क्या कर सकता है, टॉप कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाई, आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय की बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लाइफ में एक्स की। आपके लाइफ में एक्स की का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, है ना? तो जितना कि आपके लाइफ में एक्स की महत्व है, उतना ही बोर्ड एग्जाम में ये थेल्स प्रमेय का महत्व है। कौन सी प्रमेय? तो आप बोलेंगे सर थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये बोर्ड एग्जाम की 360 डिग्री का चक्कर लगाते रहता है। मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये कभी न कभी लगातार कभी न कभी पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है, थेल्स प्रमेय। तो इसमें ये सही लिखा गया है कि 5 मार्क्स अगर मेरे भाई पक्का करना है आपको, 5 मार्क्स अगर पक्का करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक अच्छे से देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अगली कहानी को। तो ये है आपका थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है बच्चे? तो मेरे प्यारे भाई, कुछ कुछ गणितज्ञ लोग ने है कुछ कह के चले गए हैं, और जिस चीज को प्रूव करने के लिए दुनिया पूरी जिंदगी लगाए हुए रहते हैं, है ना? तो ये थे हमारे थेल्स चाचा, जिनका क्या कहना था, तो आप ध्यान देंगे, क्या कहना था। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा कहना था थेल्स का। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, थेल्स चाचा जी का क्या कहना था। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई क्या रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये थेल्स का कहना था। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो बोला गया है उसको सबसे पहले देख लें कि एक क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम ABC, जिसका नाम क्या है, ABC रखते हैं। और क्या कहा गया है, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हमने क्या करते हैं, BC के समांतर एक रेखा DE खींच देते हैं। एक रेखा क्या खींच देते हैं, आप कहोगे सर DE खींच देते हैं, जो कि पूरा का पूरा BC के क्या है मेरे भाई, समांतर है। समांतर का मतलब ऐसे ही जैसे आपका रेल की पटरी होता है, दोनों एक दूसरे के बीच की दूरी क्या होता है, सेम रहता है, हमेशा बीच की दूरी सेम रहता है। तो ठीक इसी प्रकार BC के समांतर क्या लिए हम, DE एक रेखा खींच दिए। और थेल्स का भी यही कहना है, अगर एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींचा जाता है, तो मेरे भाई वो सिद्ध करके दिखाना है कि वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह बिंदु उन भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें ये बताना है कि AD बट्टा DB क्या, तो AD बट्टा DB अगर हम बात करें डायरेक्ट थेल्स की, तो AD बट्टा DB बराबर होना चाहिए AE बट्टा EC, AE बट्टा EC। बस इतनी सी चीज को हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दैट मीन्स DE जो खींचे हैं, ये अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना। समान अनुपात का मतलब AD बट्टा DB हमने आपको लिखा यहाँ पे, फिर क्या है AE बट्टा EC, ये दोनों आपको समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ चीजों को मान लेना है। क्या करना है मेरे भाई, तो कुछ चीजों को यहाँ पे मान लेना है। तो मान लेते हैं कि माना कि त्रिभुज क्या लिया है, तो आप बोलोगे सर ABC, त्रिभुज ABC के भुजा BC के समांतर, भुजा BC के समांतर एक रेखा मेरे भाई, रेखा मतलब आपकी पड़ोसी का बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, एक रेखा, खुश नहीं हो जाना, ये रेखा गणित में रेखा लाइन की बात हो रही है। रेखा BC के समांतर एक रेखा क्या खींचा गया है, तो आप देख पा रहे होंगे, एक रेखा DE खींचा गया है, एक रेखा DE खींचा गया है, जो क्या करती है, अगर गौर से देखेंगे, जो भुजा AB को,
बिंदु बिंदु डी पर बिंदु डी पर एवं दूसरी ओर देखेंगे तो AC को AC को कहाँ पे, तो मेरे भाई AC को कहाँ पे, तो E पर क्या करती है, AC को E पर आप बताओ क्या करती है, तो आप कहोगे सर छेद करके निकल जाती है, दैट मीन्स प्रतिच्छेद करती है। E पर प्रतिच्छेद करती है। क्या हमने ऐसा माना है, तो क्या ये चीज आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे जी हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है कि ये क्या करता है, भुजा AB को D पर और भुजा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन, तो मेरे प्यारे भाई DE, रेखा DE। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सिद्ध क्या करना है, उन चीजों को लिखेंगे। आगे क्या करना है, तो आगे हमको प्रूफ क्या करना है, उन चीजों को जरा हम लिख लें ताकि हमें पता रहे कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि तो थेल्स का क्या कहना था, तो यही था हमें सिद्ध करना है क्या मेरे भाई, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये चीज हमको क्या करना है, तो दोस्तों प्रूफ करना है। ये चीज हमें क्या करना है, तो मेरे प्यारे भाई प्रूफ करके दिखाना है। तो इन चीजों को हम थोड़ा लिख लेंगे ताकि हमें इस पे काम करने में अच्छा होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए शुरुआत करते हैं। अब हम यहाँ तक तो थेल्स का कहना था, जो थेल्स में बोला गया है वो चीजें हम कर लिए, ऐसा हमको सिद्ध करना है। अब आपका मेन टारगेट है कि इन पे काम करना, ये सिद्ध कैसे होगा। तो इनके लिए मेरे भाई क्या करना है, कुछ रचना करना है, कुछ क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रचना करना है। डी से हम क्या करते हैं, डी से DM याद रखेंगे, डी से DM लंब खींच देते हैं AC पर। और ठीक इसी प्रकार E से EM लंब खींचते हैं किस पे, तो मेरे भाई AB पर, याद रखिएगा AB पर, है ना। और साथ ही साथ क्या करते हैं, D से हम C को और E से हम B को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चलिए रचना में क्या किया, फिर से आप रिपीट करेंगे। तो मेरे भाई D से DM लंब खींचते हैं किस पे, तो AC पे। और फिर E से EM लंब किस पे खींचते हैं, तो आप कहोगे सर AB पे। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, E से B को और D से C को मिलाते हैं। तो इस बातों को क्या करना है, हमें रचना में लिख देना है। बनावट जो चीजें किए हैं उनमें हमको क्या करना है, तो मेरे भाई आपको भी सर लिख देना है। तो इन्हें हमको क्या करना है, रचना में लिख देना है। यहाँ पे रचना तो रचना में जो चीजें किए हैं उन्हें हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो बच्चे आप ध्यान दोगे कि D से DM लंब, D से DM लंब किस पे डाला गया है, तो आप देख पा रहे हो D से DM लंब AC पे डाला गया है। किस पे, तो AC पर। तथा E से EN लंब किस पे डाला गया है, तो आप बोल सकते हो सर E से EN लंब किस पे, तो E से EN लंब AB पर डाला गया है। साथ ही हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे E से B को और D से C को मिलाते हैं। साथ ही E से B को एवं D से C को मिलाया। आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना कुछ चीजें करते हैं जो चीज यहाँ पे लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब रचना के बाद एक पॉइंट क्या आता है, सेम ये आपके जैसे आप हिंदी में लेख लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से क्या चीजें होता है, तो प्रूफ करने वाले हमारे गणित में चीजें होता है, जिसमें आपको रचना के बाद का पॉइंट आता है प्रमाण, प्रूफ, है ना। जैसे आपको कोई चीज प्रूफ करना है, अपने आप को ही मान लीजिए प्रूफ करना है, तो फिर प्रूफ करने के लिए आपको ऐसा साथ देने वाले लोग होना चाहिए जो क्या पहले से प्रमाणिक होना चाहिए कि आपके हित में वो गवाह दे सके। तो इसमें हम प्रमाण में किसको रखते हैं, तो ध्यान देंगे
परमाणु में किसको रखते हैं, तो परमाणु में त्रिभुज का क्षेत्रफल, परमाणु में किसको रखते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ये पहले से प्रमाणिक है, प्रमाणिक चीज को लेते हैं परमाणु में। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना क्या मेरे भाई, तो आप जवाब दोगे सर शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब होता है, आधार गुना शीर्ष लंब। इसको हम क्या करते हैं, तो दोस्तों परमाणु में रखते हैं, इसको हम क्या करते हैं, तो परमाणु में लेते हैं और इसी के जरिए हम क्या करेंगे, कोशिश करते हैं चीजों को प्रूव करने का। चलिए अब यहां पे अगर ध्यान देंगे तो अब यहां पे अगर हम ध्यान देंगे तो दोस्तों आपको, चूंकि अब देखिए यहां पे त्रिभुज हमारा देख सकते हैं, आपकी जो हाईलाइटेड कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कौन से त्रिभुज को आपको देखना है, तो ध्यान से देखेंगे। त्रिभुज ADE आप देख पा रहे हो, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ADE, है ना, हम हाईलाइटेड करने का कोशिश कर रहे हैं ADE, क्या आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये ADE किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कहोगे सर ADE, तो त्रिभुज ADE। और उसके साथ साथ आप जो काम करने वाले हैं, त्रिभुज आप जो काम करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज कर लें मार्कर, देख सकते हैं आप, और ADE के साथ जो काम करने वाले हैं BDE इस त्रिभुज में, तो आप अपने नजर में बिठा लेंगे इन दोनों त्रिभुज को, मतलब त्रिभुज ADE और त्रिभुज कौन सा BDE, ये दोनों त्रिभुज को लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, एक बार आप देख लेंगे। त्रिभुज जिसके बारे में बात किए हैं वही लिए हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जो आपको ऊपर में हाईलाइटेड किए, ADE का क्षेत्रफल। उसके बाद हम किसको रखते हैं, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, वही होगा, तो ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो होता क्या है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार। तो मेरे भाई इसमें ADE, त्रिभुज ADE में देखना है कि हमारा आधार क्या है, हमारा आधार क्या है। तो मेरे भाई ADE में अगर हम आधार AD को लेते हैं तो AD पे लंब कौन है, तो AD पे लंब मतलब AB पे पूरा पे लंब अगर EN डाले हैं, EN लंब AB पे, आप देख सकते हो रचना में जाके, EN लंब किस पे, तो AB पे। मेरे भाई अगर आपको कहे कि AB पे लंब डाला गया है EN, तो क्या आप नहीं कह सकते हो कि सर AD पे भी तो लंब है EN, तो आप कहोगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ रही है कि AD पे भी EN क्या है, लंब है। तो अगर हम AD को बेस लेते हैं, आधार लेते हैं, तो लंब इस पे कौन डाला गया है, EN, तो लंब का काम कौन करेगा, तो आपको भी सर EN। तो हमारा बेस क्या हो गया AD और गुना लंब क्या हो गया EN। यहां पे लिखेंगे AD और गुना शीर्ष लंब होता है, तो शीर्ष लंब की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं EN, लंब आपका EN है। बट अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो BDE का क्षेत्रफल भी 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब ही होता है। तो मेरे भाई 1/2 लिख करके आप यहाँ पे इसकी आधार की बात करोगे, किसकी, तो भाई मेरे BDE का। तो BDE का चलिए देखते हैं BDE का आधार कौन है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे BDE त्रिभुज, ये BDE ये त्रिभुज है। तो BDE में आधार हम किसको लेते हैं, तो BD को लेते हैं। तो आधार का काम कौन करने वाला है यहाँ पे, BD गुना शीर्षलंब। अगर मेरे भाई शीर्षलंब इसमें देखोगे, अगर हम आपसे पूछे कि इस त्रिभुज को हम सीधा कर दे, ऐसे हम BDE को क्या करें, हम सीधा करें, तो भाई मेरे ये क्या हो जाएगा BD और ये क्या है आपका E। तो इसके अगर ऊंचाई का बात करेंगे, शीर्षलंब की बात करेंगे, तो शीर्षलंब कैसे पता चलेगा, तो इसको आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, फिर इस पे आप शीर्षलंब डालेंगे।
ये आपका एन है, ई एन। ठीक ऐसा ही चीजें यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्या है, बी डी ई त्रिभुज आप देख पा रहे हो, इस पे शिशलम जो बन रहा है, मतलब ऊंचाई इसका क्या होगा, तो इसको अगर हम सीधा करके दिखाएं तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो ई बी बी डी ई, ये आपका त्रिभुज है मेन, और इसमें शिशलम का काम ई एन ही करेगा। क्यों? तो क्योंकि आप देख पा रहे हो इसका भी शिशलम, दैट मीन्स ऊंचाई, अगर हम सीधे करके आपको दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसका ऊंचाई आपको डी ई नहीं होगा, इसका ऊंचाई तब पता चलेगा जब आप क्या करोगे, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे और ऊपर से क्या नीचे की ओर शिशलम को गिराओगे, है ना। तो दोस्तों ये ई एन ही क्या करता है, इसका भी शिशलम का काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, ई एन बराबर। तो मेरे प्यारे भाई 1/2 से 1/2 की कहानी खत्म, ई एन से ई एन की कहानी खत्म। यहाँ पे क्या बच गया, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। समीकरण मान लेंगे इसको एक, समीकरण एक। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, पुनः क्या करने वाले हैं, पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, इस बार देखेंगे ए डी ई के क्षेत्रफल के साथ इस बार हम कौन सा त्रिभुज लेने वाले हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए डी ई त्रिभुज ए डी ई, एक त्रिभुज तो सेम रखने वाले हैं हम लोग ऊपर में, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और इसके साथ जो ले रहे हैं, तो अब आपको ध्यान से देखना है, इसके साथ गुरुजी क्या ले रहे हैं, तो इसके साथ आपको देखना है यहाँ पे कि इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, कि इसके साथ वाले ट्रायंगल इसको देख रहे हैं, डी ई सी, क्या आपको दिख पा रहा है, डी ई सी हाईलाइटेड कर रहे हैं, डी ई सी, इस त्रिभुज को ले रहे हैं। तो आप ए डी ई वो तो वही त्रिभुज है, और इसके साथ जो ले रहे हैं इस बार हम क्या ले रहे हैं, डी ई सी का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई ए डी ई का क्षेत्रफल के लिए आधार जो लेने वाले हैं, इस बार क्या हम आधार ए ई को ले सकते हैं। अगर मेरे भाई त्रिभुज सेम है, अगर हम त्रिभुज ए डी ई में आधार ए डी को लेते हैं तो लंब इस पे काम करता है ई एन, और सेम थोड़ा सा समझिए यहाँ पे चीजों को। और अगर हम ए डी ई में आधार हम ए ई को लेते हैं तो हमारा लंब का काम कौन करेगा, तो आप कहोगे सर डी एम या एम डी क्या करेगा, तो लंब का काम एम डी करेगा। तो चलिए ध्यान से इन चीजों को लिखेंगे, तो फटाफट से इसको हम लिखने वाले हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से में काम करने वाले हैं, तो आपको यहाँ ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, तो अभी हमने बताया डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। थोड़ा सा देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही होता है दोस्तों, 1/2 गुना आधार। मेरे भाई यहाँ पे ए डी ई में देखो, ए डी ई ये भी त्रिभुज वही है, ये भी त्रिभुज वही है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या होता है, वक्त बदल जाता है, होता है ना कि अगर आपको सांप मंदिर में दिखे तो आप उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं, और सांप अगर फिर आपको जंगल में दिखे तो फिर उस पे लाठी चलाने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे चीजें बदल जाती है। ए डी ई में जब हम बेस ए डी को लेते हैं तो लंब का काम ई एन करेगा, लेकिन ए डी ई त्रिभुज वही है, बट भैया यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम बेस किसको लेते हैं, तो यहाँ पे आधार हम ए ई को लेते हैं। आप देख पा रहे हो, क्या हम आधार ए ई ले सकते हैं, और अगर आधार ए ई लेंगे तो इस पे ऊंचाई का काम, लंब का काम कौन करेगा, तो डी एम करेगा या फिर एम डी करेगा। तो आप कहोगे सर हमें समझ में आ गया, ए ई आधार लेंगे तो डी एम हमारा लंब होगा, डी एम हमारा क्या होगा, लंब होगा, डी एम हमारा क्या होगा, तो लंब होगा। तो 1/2 गुना आधार हम क्या लेंगे, तो आप देख पा रहे हैं आधार हम जो लेने वाले ए ई, तो लंब क्या, डी एम, आधार ए ई तो लंब क्या, डी एम। तो आधार अगर ए ई होगा तो लंब का काम हमारा कौन करेगा, तो डी एम करेगा, बटा। अब ध्यान देंगे त्रिभुज डी ई सी में 1/2 गुना आधार, तो डी ई सी में आधार हम किसको लेने वाले हैं, तो ध्यान से देख लेंगे, बार बार हमें ट्रायंगल को देखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज को देखे बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो इसमें अगर हम डी ई सी में देखेंगे, त्रिभुज डी ई सी में मेरे भाई त्रिभुज किसमें, तो डी ई सी में अगर हम देखेंगे, त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में अगर हम देखेंगे
तो DEC में अगर आधार हम EC को लेंगे तो जस्ट ऐसा ही जैसे हम समझाए थे आपको, आधार EC को लेंगे तो इस आधार पे लंब का जो काम कर रहा है वो भी DM ही करेगा, वो भी क्या करेगा, DM ही करेगा। तो आप कहोगे सर EC गुना DM, EC गुना DM। आधार हम EC को अगर लेते हैं, आधार हम अगर EC को लेते हैं तो लंब का काम अभी भी हमारा क्या करेगा, DM ही करेगा। क्यों? तो क्योंकि भाई मेरे आपको समझा चुके हैं। अगर त्रिभुज को सीधा करके आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। चलिए 1/2 1/2 से कहानी खत्म, DM से DM कहानी खत्म, बच क्या गया आपका, तो भाई मेरे AE बटा EC। इक्वेशन समीकरण क्या हो गया आपका, 2। चलिए आगे की कहानी की ओर आगे बढ़े। अब अगर गौर से देखेंगे मेरे भाई, गौर से देखेंगे तो आपको एक चीजें त्रिभुज में नजर आएगा। क्या? तो आप जरा आओ देखो, क्योंकि पहले ही बताया त्रिभुज को देखे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। त्रिभुज को अगर हम गौर से देखें, चलिए त्रिभुज को अगर गौर से हम देखें तो मेरे भाई आपको एक चीज दिख रहा होगा, आप कहोगे क्या, तो सर त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC देख पा रहे हो। अगर हम BDE की बात कर रहे हैं और त्रिभुज किसकी, DE, एक सेकेंड, DE किसकी, तो DEC की बात कर रहे हैं, तो एक भुजा है जो कि कॉमन है, BDE, और ध्यान देंगे DEC में एक भुजा है जो कि कॉमन है, वो क्या है, DE। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि BDE और DEC का आधार क्या है, एक ही है, जो कि क्या है, DE है। आधार एक ही है। और दोस्तों एक कहानी और है यहाँ पे, और दोनों त्रिभुज को अगर गौर से देखेंगे तो दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखा दैट मीन्स BD और DE के बीच में स्थित है। क्या आप समझ रहे हो? अगर हम दोनों त्रिभुज की बात करें BDE और दोस्तों DEC, तो दोनों त्रिभुज का आधार क्या है, एक ही है, जो कि क्या है, DE है। और दूसरी बात, दोनों त्रिभुज एक ही रेखा, एक ही समान समांतर रेखा के बीच में चपा हुआ है। अगर आप गौर से देख रहे हो तो दोनों त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, समान समांतर रेखा के बीच में फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे भाई क्या हो सकता है, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस बात को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं। इस बात को यहाँ पे लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का आधार क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आधार क्या है। आप कहोगे सर बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, तो बिना चित्र के सहारे आप नहीं कर सकते हो। तो त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का आधार क्या है, तो आप कहोगे सर DE है, जो दोनों का आधार है। क्या हाँ या ना? तो चीजें समझ में आ रहा है, दोनों का आधार का काम कौन कर रहा है, DE कर रहा है। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखने वाले हैं, त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज DEC का आधार DE है तथा दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखा के बीच स्थित है। दोनों समान समांतर रेखा के बीच क्या है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर फंसी हुई है, दैट मीन्स स्थित है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्यों? तो क्योंकि इसके बारे में यही कहा गया है कि अगर त्रिभुज मेरे भाई BDE और त्रिभुज DEC का आधार भी एक है, ध्यान देंगे, और साथ साथ दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखा के बीच में बैठा हुआ है, स्थित है, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये क्या हो जाता है, त्रिभुज BD और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाता है। आशा करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होगी।
ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इसको समीकरण मान लेते हैं 3, समीकरण 3। अब अगर मेरे भाई त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो जरा आप यहाँ पे मजे कर लीजिए कि ऊपर वाला त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल समीकरण 1 में अगर गौर से देखें, और दूसरे वाले त्रिभुज में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दूसरे समीकरण में देखें, तो ऊपर वाला चीजें तो पहले भी मिल रहा था, लेकिन सिर्फ दिक्कतें ये था भाई मेरे कि आप कहते कि सर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाता तो फिर तो मेरा मजा ही मजा है गणित में, कि दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो आप चीजें समझ रहे होंगे कि ऊपर वाला क्या है भाई मेरे, देखने से ही लगता है दोनों समीकरण का क्या है, त्रिभुज बराबर है, लेकिन नीचे की मामला ये है कि यहाँ का चीजें बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए क्या किया हम, तो इस शब्द से, इस लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, तो मतलब ये हो गया कि इसका भी BDE और इसका भी त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो गया। दैट मीन्स समीकरण 1 और 2 क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। चलिए आगे की कहानी यही है दोस्तों। इसीलिए त्रिभुज तो लिखेंगे 9 समीकरण 1 एवं 2 से। अगर हम समीकरण 1 और 2 से काम करें तो भाई मेरे क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, तो आपको पहले ही समझाएं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पहला समीकरण की बातों को लिख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा क्या मेरे भाई, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये तो हो गई समीकरण 1 की कहानी। समीकरण 2 की कहानी क्या है, तो आप देख पा रहे हो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, इस बार भी ऊपर क्या रहने वाला है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लेकिन मेरे भाई नीचे क्या रहने वाला है, तो नीचे में आपको त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब कहोगे आप कि गुरुजी अब हमें समझ में आई कि ऊपर वाला चीजें तो क्या था, पहले से भी बराबर था, लेकिन मेरे भाई नीचे वाला चीजें बराबर नहीं था, और नीचे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए आप किसका उपयोग किए, समीकरण 3 का। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होगी। समीकरण 3 से हम भैया ये स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर है, ऊपर वाला भी ऊपर के बराबर है, तो इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चलिए कहानी में ट्विस्ट यही है, बस अब आपको लक्ष्य पे डायरेक्ट पहुंचाने वाले हैं। तो लक्ष्य आपका क्या है, प्रूफ करना। तो ये अब क्या हो गया, तो मेरे भाई त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो आप देख पा रहे हो, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या हम लिख सकते हैं, तो आप देख पा रहे हो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल के बदले में हम क्या लिख पा रहे हैं, तो क्या लिखने वाले हैं, तो यहां ध्यान से देखेंगे AD बटा BD, क्या लिखने वाले हैं, AD बटा BD। और दूसरी बात, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसके बदले में हम क्या लिखने वाले हैं, तो आप समीकरण 2 में देख पा रहे हो AE बटा EC। आप कहोगे सर मजा आ गया, कहानी बन गया, तो यहाँ पे ये चीज हम लिखने वाले हैं AD बटा BD, AD बटा BD क्या लिखने वाले हैं, तो दोस्तों AD बटा BD तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा AD बटा BD, और यहाँ पे इसके बदले में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के बदले में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो आप देख पा रहे हो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा DEC का क्षेत्रफल के बदले में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो AE बटा EC, क्योंकि ये इसके क्या है, बराबर है, AE बटा EC, AE बटा EC। और ये हमारा क्या हो गया, आपका जो लक्ष्य था और हमारा जो लक्ष्य था यही था कि ये चीज को प्रूव करना है ना। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं कि सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जान के आपको हैरानी होगी मेरे भाई 5 मार्क्स का प्रश्न बनता है। चीजों को आप पीछे से एक बार देख लेंगे, पूरे का पूरे कितने मार्क्स का, तो 5 मार्क्स का क्षेत्रफल में पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा फेवरेट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले है ना। तो सारी चीजों को अच्छे से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, और पूछा ही पूछा जाता है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे प्रश्न को इग्नोर करेंगे तो मेरे भाई आपको गणित में कोई नहीं बचाने वाले हैं, है ना।
तो ये हमारा क्या था, AD बटा BD बराबर AE बटा EC, जो कि हमको प्रूव करना था। तो थेल्स प्रमेय का यही करना था। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु क्या, तो आपको याद हुआ, वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा हमको प्रूव करना था। तो हम लोग क्या किए, प्रूव करके दिखाए। क्या आप देख पा रहे हो ऊपर में, ऐसा हमको प्रूव करना था। ये चीजें लिख के रेडी हो चुके हैं हम पहले। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो दैट्स क्या होगा, प्रूफ हो गया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और इस प्रकार का थ्योरम आपको पूछा ही पूछा जाता है। ऐसे ऐसे थ्योरम क्या हम आपको आगे भी कराते रहें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका क्या करेंगे, रिस्पांस देंगे। और सीखने में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।